हेलो गाइस। हमने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें हमने ये देखा था कि लॉजिक डेवलपमेंट की क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और आप अपने लॉजिक्स को कैसे आप डेवलप कर सकते हो प्रोग्रामिंग में। इस वीडियो में मैं आपको एक डेमो देता हूँ जिसमें आपको ये समझ में आएगा लॉजिक डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन एंड आई शो यू हाउ टू डू दिस। सो गाइज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक सीरीज़ है जिसमें आपको 0 1 1 2 3 5 8 13 इस तरीके से डिस्प्ले करना है। इसको फिबोनाची सीरीज़ बोला जाता है, राइट। अब इसको ये देखते हैं कि आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करोगे, बनाओगे कैसे आप इसको। तो आप इसमें ये देख रहे हो 0 and 1, दीज आर द टू वैल्यूज विच आर फिक्स्ड, it is not getting repeated, okay, but what is the third number that is coming, that is 1. What is the fourth number that is coming, that is 2. Then the fifth number is 3, okay, sixth number is 5, seventh number is 8 and eighth number is 13. So आप इसमें कुछ एक अंदाज़ा लगा पा रहे हो क्या कि आपके पास में जो थर्ड नंबर है ये कैसे आ रहा होगा, या फोर्थ नंबर है ये कैसे आ रहा होगा। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे गाइज, आपको समझ में आएगा पिछली दो वैल्यूज़ को अगर हम जोड़ते हैं तो हमारे को नेक्स्ट नंबर मिलता है। इसी तरीके से 3 अगर आप देखोगे 2 + 1 करूँगा तो वी विल बी गेटिंग 3, ओके। अगर 5 पे जाना है 3 + 2 कर दो, 5 मिल जाएगा आपको। इन द सेम वे अगर आपको 13 पे पहुंचना है सो 8 + 5 करेंगे 13 मिल जाएगा। सो गाइज, आपको समझ में आया। लॉजिक के लिए आपको सबसे पहले प्रोग्राम स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक अंदाज़ा लगाना है कि इसमें क्या किया जा रहा है, राइट। इसमें थोड़ा सा और मैं आगे आपको बताता हूँ किस तरीके से काम हो रहा है बेसिकली। देखिए अब आप देखो इसमें मैंने क्या किया हुआ है। ये जो 0th पोजीशन है, राइट, या ये जो फर्स्ट पोजीशन पे जब हम वैल्यू को देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, इसको अगर मैं fib 0 नाम दे दूँ और इसको अगर मैं fib 1 नाम देता हूँ, राइट, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर जो मुझे चाहिए है ये बेसिकली फिब है, ओके। कहने का क्या मतलब है कि अगर जब आप ये दो पिछली टर्म्स को जोड़ते हो तो आपको ये नंबर मिल जाता है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिकली काम। देखिए आप क्या करोगे, आपको fib 0 जो है उसको पॉइंट कराना है fib 1 वाली लोकेशन पे, और fib 1 जो है उसको पॉइंट कराना है fib वाली लोकेशन पे। तो आप सिंपली इनको एक्सचेंज करने वाले हो नंबर्स को। तो अब आप देखो क्या होगा, जब आपका fib 0 पॉइंट करने लगेगा 1 को और fib 1 पॉइंट करने लगेगा थर्ड नंबर पे जो 1 है उसको, तो आपको जो fib की वैल्यू मिलेगी दैट इज़ द समेशन ऑफ दीज टू नंबर्स। इन द सेम वे गाइज, आप इसको ऐसे कीप ऑन डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग। आप आगे आगे जैसे इसको मूव करते जाओगे आपको नेक्स्ट नंबर मिलना शुरू हो जाएगा, राइट। अब इसके लिए सबसे पहले गाइज, वेरी फर्स्ट थिंग गाइज, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, सबसे पहले हमें इसका फ्लो चार्ट बनाना है, राइट। अब फ्लो चार्ट किस तरीके से बनेगा, मैंने ऑलरेडी फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। आई एम जस्ट सेविंग सम टाइम, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे बनाना है, बट इन रियल टाइम यू कैन क्रिएट दिस फ्लो चार्ट, ओके। यहाँ पे आप देखिए, ये आप draw.io वेबसाइट आप यूज़ कर सकते हो फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो आप, ये और ये आपका स्टार्ट एंड स्टॉप के सिंबल्स होते हैं, राइट। इसको डायमंड सिंबल जो है ये हमारा डिसीजन मेकिंग का सिंबल होता है। रेक्टेंगल सिंबल जो हम यूज़ करते हैं इट इज़ बेसिकली फॉर प्रोसेस, एंड ये वाला जो सिंबल होता है ये इनपुट आउटपुट का सिंबल होता है, राइट। तो आप देखो, जब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करता हूँ या प्रोग्राम को स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले मुझे कुछ वेरिएबल्स लगेंगे, जैसे fib 0, fib 1, fib, term एंड आई, राइट। उसके बाद हमें उसको प्रोसेस करने के लिए क्या करना है, उन्हें इनिशियलाइज करना है वैल्यूज़ को। तो fib 0 को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, fib 1 को 1 से किया, term 8 और i = 1 कर दिया। i 1 इसलिए क्योंकि मेरे को इसमें एक काउंटर चलाना है, तो ये काउंटर हम यहाँ पे इस तरीके से इसको चला सकते हैं, राइट। उसके बाद आप देखो, सबसे पहले मैं fib 0 एंड fib 1 की वैल्यू को डिस्प्ले कराऊंगा। इसके बाद एक लूप में हम इसे चेक करेंगे कि जब तक हम ये टर्म तक नहीं पहुंच रहे हैं तब तक हमें कुछ प्रोसेस करना है। और प्रोसेस में क्या, आपने fib = fib 0 + fib 1 किया, उसको डिस्प्ले किया, नंबर्स को एक्सचेंज किया और उसके बाद आई को इंक्रीज़ कर दिया। जैसे ही आप आई इंक्रीज़ करते हो ये लूप आपका तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू जो है वो 6 से लेस है। जैसे ये 6 से ग्रेटर हो जाती है देन आपका प्रोग्राम यहाँ पे एंड हो जाएगा, राइट। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप।
आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि फ्लो चार्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको पूरा एक फ्लो समझ में आता है कि हमारी एप्लीकेशन में किस तरीके से एक फ्लो होना है, राइट। नाउ लेट अस सी ऑन द स्क्रीन लाइक व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, एंड उसके लिए हम इस प्रोग्राम को पहले लिखेंगे। फ्लो चार्ट जो बनाया उसके हिसाब से एक प्रोग्राम को लिखेंगे, फिर उसका एक ड्राई रन करेंगे हम उसको, राइट। सो लेट अस मूव अहेड गाइस। सो एज यू कम ओवर हियर, अब आप देखो यहाँ पे सबसे पहली स्टेप थी डिक्लेरेशन करो, फिर असाइनमेंट करो, फिर फिब 0 फिब 1 को आप डिस्प्ले करो, एक लूप लगाओ। लूप के अंदर आप चेक करो कि आई की वैल्यू लेस देन 6 होती है क्या। अगर येस है तो आप डेटा ऐड करो, उसको डिस्प्ले करो, वैल्यू इंटरचेंज करो, एंड फाइनली आप उसको इंक्रीमेंट कर दो, राइट। अब इसको देखिए ड्राई रन करने की प्रोसेस क्या होती है गाइस। ये एक प्रोसेस है जो काफ़ी जगह पे स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर लॉजिक्स आर नॉट गेटिंग डेवलप्ड। तो अगर आप इस स्टेप को अगर आप कुछ दिन फॉलो करते हो, आपके लॉजिक्स काफ़ी अच्छे बन जाएंगे। ओके, सो लेट मी शो यू दिस प्रोसेस। अब आप देखिए हमें ये वेरिएबल्स हैं जो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है। अब अगर मैं फिब 0 फिब 1 की बात करता हूँ तो मुझे क्या करना है, पहले यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये लेस देन 6 है क्या, क्योंकि 1 इज़ लेस देन 6 कंडीशन ट्रू होती है। आप इन दोनों नंबर्स को जोड़ दो और यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, राइट। और इसको ये प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के पहले मेरे को फिब 0 फिब 1 को डिस्प्ले करा लेना है। तो मैं फिब 0 फिब 1 ऐसे मान के चल रहा हूँ, राइट। और जैसे ही आपका फिब एग्जीक्यूट हुआ तो आपने उसको डिस्प्ले कराया। डिस्प्ले कराने के बाद में वैल्यूज़ को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिब 1 की जगह पे भी अभी मेरे को 1 आ जाएगा, राइट। नाउ आप आई की वैल्यू को चेंज कर दोगे, तो आई की वैल्यू आपने चेंज कर दी 2, राइट। आई प्लस प्लस करेंगे ना आप, इसलिए। सो आई प्लस प्लस किया, आई की वैल्यू हो गई 2, 2 इज़ लेस देन 6 हुआ, कंडीशन ट्रू हो गई। हमने अंदर आके वापस से फिब में एडिशन किया, ये वैल्यू 2 हो गई। 2 को पहले मैं डिस्प्ले कर दूंगा। सो ये 2 आपने डिस्प्ले कर दिया। इसके बाद नंबर एक्सचेंज कर दो आप, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 लेस देन 6 होगा, कंडीशन ट्रू होगी। अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि अगेन हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाती है। सो 2 प्लस 1 को हमें ऐड करना है, कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे हो जाएगा 3, राइट। और आप यहाँ पे 3 को पहले डिस्प्ले करो, इसके बाद नंबर्स को एक्सचेंज कर दो। सो यहाँ पे आपने 2 किया, यहाँ पे 3 किया, और आई की वैल्यू हो गई 4, राइट। सो इस तरीके से जब आपका ये चलता रहेगा, राइट, तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आपकी फिब की वैल्यू 3, ये वैल्यू आपके हो जाएगी 3 प्लस 2 इज़ 5, और यहाँ पे आपने 5 रख रखा हुआ है, राइट। ये वैल्यू मेरी 5 होगी, और इसके बाद में अगेन कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ को पहले एडिशन कर लेंगे, 8 हो जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा 5, इधर मैं कर दूंगा 8, राइट, और आई की वैल्यू को कर देंगे 6। अब आप देखो 6 इज़ लेस देन इज इक्वल टू 6, कंडीशन ट्रू हो गई। तो अंदर आने के बाद में आपने क्या किया, पहले इसका समेशन किया, ये हो गया 13, राइट। तो यहाँ पे हम पहले उसको डिस्प्ले भी करा लेंगे, ये इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पे ये जैसे आपका ये 13 हुआ, तो इसको सबसे पहले आपने डिस्प्ले कराया, फिर में इंटरचेंजेस कर दिए वैल्यूज़ में, ये 8 हो गया, ये 13 हो गया नेक्स्ट टाइम के लिए। और यहाँ पे आई की वैल्यू जैसे ही 7 होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स कंडीशन पे आप यहाँ से बाहर आ जाएंगे, एंड दिस इज गोइंग टू बी दी आउटपुट। दिस इज हाउ यू विल बी ड्राई रन दिस पर्टिकुलर थिंग। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि ड्राई रन करने की प्रोसेस क्या है एंड वाई ड्राई रन इज़ इम्पॉर्टेंट। जब आप ड्राई रन करते हो तो आपको स्टेप्स एक के बाद एक समझ में आती हैं, और अगर आपने कहीं गलती की हुई है तो वो गलती आपके ड्राई रन के दौरान ही आपको पकड़ में आ जाएगी, एंड यू कैन बेसिकली यू नो हैंडल योर एप्लीकेशन एंड यू कैन मेक द चेंजेस। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आप उनको सही कर सकते हैं। Now let us see when you will be putting this particular thing on your programming language. तो अगर आप जावा यूज़ करते हो आप जावा में रखो, C++ करते हो आप C++ में लिख दो इसको, राइट। नाउ लेट अस सी हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क।
So my program is available over here. If I copy this program and if I paste this program over here, see, I just copy pasted. Okay, now just save everything and run it. So can you see guys, you are getting the output as it is. So this is what the process of creating the program. तो गाइज अगर आप ये प्रोसेस को 2-3 मंथ्स तक कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक्स काफ़ी अच्छे तरीके से डेवलप हो जाएंगे। आई होप ये डेमो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड इसको आप शेयर कीजिए so that I will be creating more videos like this, informative videos, and you will be getting much more good content guys. Thank you very much.